बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप सरकार पर अटैक, बोले केजरीवाल ने एक नहीं कई घोटाले किए, आप सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा है। सीएजे की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा, अनुराग ठाकुर बोले आप सरकार में 2026 करोड़ के घोटाले, इन्होंने दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल, आप सरकार ने दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला खोली। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए, गाने के बोल मनोज तिवारी ने ही दी आवाज। केजरीवाल पर बीजेपी का नया अटैक, बीजेपी ने वीडियो रिलीज कर हमला किया, अरविंद केजरीवाल को बताया शीश महल वाले आपदा ए आजम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को आपदा वाला आजम कहा, बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटकर शीश महल बनाया, ये शीश महल दिल्ली के लिए कलंक। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव धांधली के आरोप लगाए, बोले बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही है। संजय सिंह बोले फर्जी वोटर आईडी बनवाने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद शामिल, मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनवाने का आवेदन दिया गया। संजय सिंह ने कहा प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आप पर साधा निशाना, बोले ये लोग सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से इनका ध्यान हटा। पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल के बयान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा केजरीवाल का बयान शर्मनाक, वो पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बता रहे हैं लेकिन रोहिंग्या के बात में कुछ नहीं कहते। जाट मुद्दे पर केजरीवाल के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने झूठा बताया, बोले केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उनका सत्ता से बाहर जाने का वक्त आया। राजौरी गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर अटैक, बोले चुनाव के वक्त केजरीवाल को सबकी चिंता हो रही है, 10 साल तक इन्हें किसी की चिंता नहीं थी, उनकी हार निश्चित है। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वार जारी, आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, रमेश भिदोड़ी को बताया बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा। आपने एक और पोस्टर जारी किया, एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाई, लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा, बोले दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सब चुनाव के वक्त समाज की याद आती है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की तारीफ। इंडिया गठबंधन को लेकर संजय राउत ने जताई चिंता, बोले गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अब तक संयोजक घोषित नहीं हुआ, एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा बताया, बोले ये नीतीश की दुर्गति यात्रा, उन्हें यात्रा पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। पुनिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कल बिहार बंद का ऐलान किया। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को भेजा कानूनी नोटिस, आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के 7 दिन में मांगे सबूत। नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। कोलकाता पुलिस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण उन्होंने किया। देहरादून में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में वर्चुअल शामिल हुए सीएम धामी। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर विशेष पूजा, रामलला का महाअभिषेक किया गया, 3 दिनों तक चलेगा भव्य उत्सव। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर में पूजा पाठ कर रामलला के दर्शन किए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर दर्शन के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। आज से 13 जनवरी तक होंगे कई उत्सव। राम मंदिर की पहली सालगिरह पर रामलला की तरह सजकर महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंची एक बच्ची, देखने के लिए लगी थी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौरे में त्रिवेणी संगम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, भव्य नजारा दिखा, सोमवार से शुरू हो रहा है महाकुंभ। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दिखा शानदार नजारा, लेजर शो का किया गया आयोजन। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, टनल का करेंगे उद्घाटन। फरवरी में फ्रांस दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्नत कंप्यूटरिंग विकास केंद्र का किया निरीक्षण। सेना दिवस परेड में दिखेंगे रोबोटॉक, ऑडियो विजुअल जुटाने से लेकर सर्विलांस तक में है माहिर। 15 जनवरी को पुणे में मनाया जाएगा सेना दिवस। दिल्ली स्थित एरो आर्क कंपनी ने तैयार किया है रोबोटॉक को।
हाल ही में इनकी 100 यूनिट को भारतीय सेना में किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के बिकाची कामा प्लेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 कारें आपस में टकराई, 1 की मौत। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए, 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में कमी आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 2076 और छेड़खानी के 2037 मामले दर्ज हुए। वहीं 2023 में रेप के 2141 और छेड़खानी के 2345 केस दर्ज हुए। लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत, बंदूक साफ करते वक्त हुआ हादसा। कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जा दरों से कराई मुक्त। गुजरात के बेट द्वारका में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 45 से 50 अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एमपी के उज्जैन में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई, निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। यूपी के भदोही में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, नेशनल हाईवे 19 पर 8 गाड़ियां आपस में टकराई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, नजारा हुआ खूबसूरत, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक।